In India, you get surprised, only 2% of women are using sanitary pad. कपड़े में बहुत घिन जैसा लगता था, मतलब हमारी अम्मी ने तो कभी हमसे खुल के बात करी नहीं। Rest they are using rag cloth, leaf, ask, dust, everything except sanitary pads. अगर ये सब बातें ना हो तो महिला का कोई वजूद नहीं है और किसी को किसी बात का डर भी नहीं है। तो मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होता है, मैं डर गई थी। Periods, a natural biological process that every girl and woman goes through, a phenomena that is so significant that the survival and propagation of our species depends on it. Yet we consider it a taboo. टैबू, शेम और साइलेंस, ये तीनों इंडिया के हर कोने में मिलेंगे। शहर या गांव, कहानी एक ही है, पर इस सब के बीच एक हीरो खड़ा है जो कहानी का डायरेक्शन बदल रहा है। लोग कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन एज एन हेल्थ केयर एडवाइजर मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है कि पढ़ी लिखी महिलाएं अपनी बेटी से इसके बारे में बात करने के लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पाती हैं। ये तो अर्बन इंडिया का हाल है और गांव में सिर्फ 12% विमेन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, बाकी इस्तेमाल करती हैं कपड़ा, और नतीजा करोड़ों लड़कियां हर साल स्कूल छोड़ देती हैं। ये है डॉक्टर सानिया, जो सिर्फ इस प्रॉब्लम को समझती ही नहीं है बल्कि इसको खत्म करने का जुनून भी रखती है। एक बार मैं मिस्टर अरुणाचल मुरुगंथु, जो कि पैडमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी एक टेड टॉक देख रही थी। उसको देखने के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से हमारे देश के गाँवों की लाखों महिलाएं जूझ रही हैं। और तभी मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। डॉक्टर सानिया ने एडोलेसेंट लड़कियों के लिए एक यूनिक सा मॉडल बनाया, हर एज ग्रुप के हिसाब से। 5th क्लास की लड़कियों से बात अलग तरह से की जाती है, 9th क्लास की लड़कियों का मॉड्यूल अलग है। इसी तरह से कॉर्पोरेट्स हैं या मेन एंड बॉयज, उनके लिए एक अलग तरह का सेशन है। जब तक हम ये सटल डिफरेंस नहीं समझेंगे, इस टैबू को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, पर गांव की ग्राउंड रियलिटी और भी टफ है, जहां सोचने का तरीका पुराना है, रूढ़िवादी है और जरूरी रिसोर्सेज ज्यादातर मुहैया नहीं है। यहाँ मेंस्ट्रुएशन एक सिर्फ हेल्थ इशू ही नहीं है, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल टैबू है। ज्यादातर महिलाओं को तो सैनिटरी पैड के कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता है। सबसे बड़ी मुश्किल, इस विषय पर बात करना ही उनके लिए गंदी बात है। जब तक घर की बुजुर्ग महिलाएं या मेल फैमिली मेंबर्स नहीं समझेंगे, तब तक ये चेंज स्लो रहेगा। और इसीलिए हमने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाना शुरू किया। अवेयरनेस बढ़ानी थी, समझ बढ़ानी थी, तो सानिया ने शुरुआत की हम जूली फाउंडेशन से। आज सानिया के साथ हैं 750 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स, जो कभी गांव में और कभी शहर में इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये चेंज किसी भी जनरेशन से आए, दादी, माँ या बेटी, पर ये साइलेंस तो टूटना ही चाहिए। आज तक 1 लाख से भी ज्यादा लड़कियां और महिलाएं हमारे इस मिशन का हिस्सा बन चुकी हैं। ये सिर्फ एक पहल नहीं है, एक इनिशिएटिव नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। सिर्फ कुछ मिनट लीजिए, एक कॉल कीजिए, उन लोगों के लिए आवाज उठाइए, उन औरतों के लिए आवाज उठाइए जो अब चुप नहीं रहना चाहती। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।